लेकिन फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस में मेरे मुस्तफा का कदम पाक पड़ा है। तब बलिया भी कहता यजीद का रिश्तेदार अमेरिका, तवज्जो चाहूं यजीद का रिश्तेदार अमेरिका और इजराइल का दल्ला भारत का हाफ पैंट वाला आरएसएस। कान खोल के सुन, जब करबला में नबी के लखते जिगर हुसैन का कदम पड़े तो आज भी करबला का नारा लगे तो कुफ्र के हवेलियों में जलजला आने लगे। आज फलस्तीन का नारा लग रहा है, कुफ्र पानी पानी होके पिघल रहा। इसलिए हिम्मत है तो रोक लो। बलिया भी तो आखिरी सांस तक सूली पर लटक के भी बोलना पड़ेगा तो सर उठा के बोलूंगा। और अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम भी बोलो। फलस्तीन, एक भी मुसलमान का हाथ नीचे न रहे। फलस्तीन, 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 फलस्तीन। अब एक नारा लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस, तो आप कहेंगे लेके रहेंगे। तवज्जो चाहूं, अगर आलिम डरे नहीं है तो आलिम डरे नहीं है, और आप भी नहीं डरने वाली कौम हो तो डरना मत। बस शुरू करता हूं। एक मर्तबा फलस्तीन, उसके बाद बैतुल मुकद्दस। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? फलस्तीन, फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। लेके रहेंगे, लाशों की गिनती नहीं करेंगे, बैतुल मुकद्दस की अजमत की फिक्र करेंगे। इसलिए कि कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए माबूदों के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना। समझो चाहूं हजरत, कई 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 100 पेज की मोटी किताब एक जुमले में पढ़ने जा रहा हूं। कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए खुदाओं के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे समझ गए हो तो बोल दो, बोल। हमें मत डराओ, हम तो पैदा ही हुए हैं मर के अपने मुस्तफा को देखने के लिए। इसलिए कि कयामत का दिन तेरे यहां नहीं है, मेरे यहां। कयामत तेरे यहां नहीं है, मेरे यहां। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो ना। अच्छा, रत्ती रत्ती का हिसाब इंडिया में होगा कि कयामत में? एक एक सांस का हिसाब, बाप बेटे का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? शराबी और नमाजी का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? तो जिसके यहां कयामत का कोई तस्वुर ही ना हो तो वो सोचता है कि उसका जो कुछ है वो यही है। अब जरा से इसको यही रोक लेना। मेरे बच्चों को डेमोराइज मत करो हुक्मरानों। बलिया भी पटना बिहार की राजधानी में रहता जरूर है, लेकिन बंगाल से नजर नहीं हटाता है। अभी बिहार और झारखंड में चल रहा है तहरीके बेदारी, बंगाल में दाखिल होऊंगा। देखेंगे उन शोरमाओं को जो मेरी कौम के बच्चों के भोलेपन में
जहर का सुरमा लगाकर अंधा करके अंधभक्त बनाना चाहते हैं। और माफ करना, किसी भी सिलसिले का कोई पीर हो, किसी भी सिलसिले का, किसी भी सिलसिले का, रज़वियों के अशरफी, कलीमियों के हबीबी, नक्शबंदी हो के सोहरवर्दी, है किसी पीर में दम जो अपने मुरीद के को कहेगी मुरीद करते वक्त के बोल, तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। हजरत, है किसी पीर की औकात? नहीं। सिलसिला चाहे जो हो, हर पीर यही कहता है, कह मैंने अपना हाथ पीराने पीर गौसे आजम के हाथ। फिर लड़ाई किस बात की? तवज्जो चाहो, लड़ाई किस बात की? जब सारे पीरों का पीर बड़े पीर है तो लड़ाई किस बात की? उन मौलवियों को भी बलियाबी नहीं छोड़ने जा रहा, लिख लो, जो मेरे बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनने देते हैं, किसी का अंधभक्त बना देते हैं। याद रखना, जब तक ये कौम रसूल की आशिक थी, बेटों की शहादत के बाद मुस्कुराया करती थी। जब ये कुछ लोगों का अंधभक्त बन गई तो कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया। अब जहन को यहीं रोको। भारत में मुसलमान अपनी औलादों को डर करके, सहम करके जीने का सबक मत सिखाओ। और तेरे बलियाबी के सर पे जितने बाल हैं, इससे बेशी इसके शुभ चिंतक और दोस्त हैं। एक एक मिनट की खबर लेते, कहां ठहरेगा, कब निकलेगा, क्या करेगा, कहां जाएगा। बलियाबी कहता है कि किसी की लाश को मुट्ठी में ले सकते हो, मुस्तफा के इश्क को कोई कैद नहीं कर सकता। अब इसी जगह कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र, इसको रोककर वो बात अधूरी रह गई थी, फाइनल कर दो। मैंने कहा कहां कहां बना देगा, कहा जहां जहां कहें वहां वहां बना देगा। मैंने कहा तो फिर इस मुसव्विर को, इस आर्टिस्ट को बोलिए कि एक तस्वीर पानी पर बना दे। समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो, बोल। एक तस्वीर पानी पे बना दे। मैंने कहा ये जाली मुसव्विर और जाली आर्टिस्ट है। असल मुसव्विर तो मेरा परवरदिगार है। तवज्जो चाहो। बाप के शरीर का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पे पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बोल यार, बोल दे, अरे बोल यार। क्या प्यारी तस्वीर बनी। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी, तस्वीर रोती भी है, हंसती भी है, खाती भी है। इसी तस्वीर में मोहब्बत भी है, हमदर्दी भी है, भाईचारा भी है, खुलूस भी है, कुर्बानी भी है, ईसार भी है, तहजीदुहिया भी है, गिरियोजारी भी है, माफ करने का जज्बा भी है, बख्श देने की आदत भी है। और इसी तस्वीर में सखावत का,
कलेजा भी है, शुजाअत की हिम्मत भी है, शहादत का हौसला भी है, और नबी के इश्क और अजमत के लिए लड़ने का जज्बा भी है। लेकिन कौन समझाएगा? अब इसको यहीं रोक लो, टाइम ज्यादा हो रहा, बस इसको यहीं रोक लो। लेकिन एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनोगे? मूड है सुनने का? ओए बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। तब अल्लामा हजरत मौलाना अस्माउल हक साहब, मैं तकरीर करने आया हूं, अपना मजार बनवाने नहीं आया हूं। और किसी जलसे वालों की शर्त पे मैंने कोई न तारीख दी है, न मरते दम तक देते हैं। बलियावी मसलके आला हजरत का वो सिपाही है जो अपनी शर्तों पर पार्लियामेंट भी में भी रहता है और असेंबली में भी खम ठोक कर आता है। न सर से टोपी खसकने दिया, न दाढ़ी को कहीं से एक बाल बराबर कम होने दिया। हाँ, जिसने दाढ़ी की तरफ उंगली उठाकर देखने की गलती की, मैंने मुस्कुराते कह दिया कि बच्चू खैर करो, खैर करो, कि अभी चढ़ा नहीं है। इसे छेड़ोगे चढ़ जाएगा ना, तो वहीं तुझको पहुंचाऊंगा जहां तेरी आखिरी हद है। मोहब्बत से बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा है? वो तो बात पूरी हो गई। अरे हजरत हो कहां, इतना सोलो 5G के दौर में। बस रोक लो यहां मुसलमानों। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारों की मंडी में मुसलमान का बच्चा सबसे आगे। वोट देने के बाद भी चपरासी का नौकरी जिस कौम को न मिले वो मुसलमान है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? ये बात अगर बलियाबी बोलता है तो सियासी पार्टियों के कलेजे में दर्द होता। तो बलियाबी जिस पार्टी से सियासत करता उस पार्टी को भी नहीं छोड़ता, नकेल कस के रखता। अगर हो सके तो 3 रोज पहले बीपीएससी का, बिहार सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है। 850 बच्चे क्वालिफाई किए, उस 850 में 55 मुसलमान का बच्चा है। लेकिन मेरे मुताबिक नहीं है। खोटा ठोक के निकला हूं कल कि ऑफिसरों को कह दीजिए एक मर्तबा रिव्यू कर ले, रिव्यू कर ले। मत अपनी औलादों को डर के जीने दो। भारत की मिट्टी से प्रेम कोई और करे ना करे, मुसलमान तो आखिरी सांस तक करेगा। तवज्जो चाहो। आप कहोगे क्यों? शहरों में बम मार के मेरी दुकानें लूट ली। हम प्रेम करेंगे। दंगे में मेरे बच्चों को जला दिया, हम मोहब्बत करेंगे। मेरे बच्चों का रोजगार छीन लिया, टेररिस्ट करके जेल में डाला, हम प्यार करेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह एक वहदहुल्ला शरीक, बेमिसलो बेनजीर, सजदा सिर्फ उसी का होगा। यह बताने वाला पहला पैगंबर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया,
सामने नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत बताने वाला पहला पैगंबर आदम की शक्ल में पहला पैगंबर भारत में आया। और बलिया भी कहता सुन, किसी के 35 करोड़ खुदाओं में से किसी ने एक लफ्ज हिंद नहीं कहा, लेकिन 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने शहर तैयबा से हिंद की तरफ देखकर यही तो फरमाया था, लोगों हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। तो जिस देश का नाम मुस्तफा ले, उस देश से मोहब्बत हम न करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अब इसको यहीं रोक कर मैं तुझसे तेरे आत्मा की और ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। ईमान से बोलना, इस्लाम और कुफ्र में फर्क है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी के आशिक और नबी के गद्दार में फर्क है कि नहीं? हजरत बेसाइज का पैजामा पहने एक मौलवी खड़ा हो गया गलती से, और खड़ा हुआ तो हाथ डाल दिया मेरे ही पर। बोला बलियावी साहब, मैंने कहा बकलो। बोला आप लोग तो सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। मैंने कहा वही अव्वल वही आखिर, बीच में सबकी हो गई। बस आंख खोल के देख ले। कहा एक ही रसूल, तो एक ही नबी की बात करते करते आप लोगों का मन उकताता नहीं है? उकताना समझ रहे? बंगाल में क्या बोलते हैं? थक जाता है। यानी एक ही नबी की का नाम लेते बात करते करते मन थकता नहीं। मैंने कहा बड़े साहब अपना एज बताओ। बोला मेरे क्वेश्चन से एज का क्या कनेक्शन है? मैंने कहा माफ करना, जिस बलियावी की परवरिश हुई है उसका नाम, जिस बलियावी की परवरिश, बलियावी की जिसने परवरिश की है उसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी है। घर से तलवार लेके मैदान में जाना नहीं सिखाया, उसी की तलवार से उसका हिसाब कर लो। बोल दो बोल दो बोल दो। तब तो चाहूं अगर कोई बीच में उठे तो समझ लेना ये गड़बड़ आदमी है, भाग रहा है, कलई खुल रही है। हाँ, अब जिसको उठना उठ सकता है। बस प्लीज प्लीज, ज्यादा नहीं, बहुत देर तक बोल दिया। 45 मिनट 50 मिनट से बेसी तो बलियावी की तकरीर ही नहीं होती। बस आपकी मोहब्बत है और देख रहा हूं मोहब्बत से सुन रहे हो तो थोड़ी हिम्मत कर दिया। बोल दो बोल दो। हजरत जैसे ही मैंने पूछा आपका एज, बोला 60 साल। कितना? मैंने कहा 60 साल अकल एज हो गया लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी। तो गुस्सा आ गया। बोला आप मुझको समझते क्या हैं? मैंने कहा पहले कुछ अच्छा समझता था। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा मत हो बड़े साहब, 60 साल हो गया, भात खाते हो कि नहीं? बोला खाते हैं। मैंने कहा कितने दिनों से? बोला जब से खाना शुरू किया है भात ही तो खा रहा। जोर से जोर से। मैंने कहा वो गोला? पानी पीते हो कि नहीं?
बोला बगैर पानी के जिंदा रहे। मैंने कहा कितने दिनों से पी रहे हो? बोला जब से दूध पीना शुरू किया तब से पी रहा हूं। मैंने कहा कमाल है यार, 60 साल हो गया एक ही चापानल कुआं का पानी पीते। और 48 घंटे के लिए पानी बदल दो। गुस्से में मौलवी बोल पड़ा पानी बदल दूंगा, तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा तो फिर पानी उतरवाने यहां क्यों आ गए? गुस्से में बोल पड़ा रोटी पानी चावल ये मेरी जिंदगी की बुनियाद, इसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने कहा तुझ में और इमाम अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तुम रोटी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और सुन्नी नबी के मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खड़ा हो जा, चारों तरफ हाथ उठा के लगाओ मरहबा। आए हाय उनमें हम में यही फर्क है, जब उन्हें चोट लगती तो वो सऊदिया सऊदिया बोलता और हमें चोट लगती तो हम नबी नबी बोलते। लेकिन गैरों में दम नहीं था रे, मजबूर तुमने किया मुसलमान। भारत का कोई स्टेट बचा नहीं तेरे बलियाबी से, लेकिन बंगाल में किसी की औकात नहीं थी जो नबी वाले को आंखें दिखाता। हम तुझसे तेरी औलादों के भविष्य की भीख मांगते हैं, तुझसे तेरी औलादों की भविष्य की भीख मांगते हैं। दौलत नहीं, अपने बेटों का भविष्य दे दो और सिर्फ एक काम कर दो, शादी और निकाह को सस्ता कर दो। बंद करो डीजे बाजा। लेकिन मुझे मालूम है, एक बात बता, अगर बेटी बाप है और अगर तेरी बेटी है तो तुझको बताना होगा। बहन का भाई है तो मुझको बता। तेरी या मेरी अगर किसी की बेटी को कोई सड़क पर नचा दे तो बोल उस वक्त तेरे बदन में आग लगती है कि नहीं? अरे जोर से बोल, लगती है कि नहीं? तवज्जो चाहूं, क्यों आग लगती है? क्यों आग लगती है? तो उस वक्त पापी से पापी भाई भी होता है तो कहता खबरदार, मेरी बहन है, इसकी इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोल बात सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? तो फिर क्या उस दिन तेरी मां के दूध की गैरत मर जाती? जब तू खुद अपनी मां अपनी बहनों के साथ झिलमिल कपड़े पहनकर डांस करते, उस दिन तेरा खून क्या पानी होता? क्या उस दिन तेरे मां के दूध की गैरत तुझको आवाज नहीं देती? बोल, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो। अरे बोल, बेटियों से बहनों से प्यार है कि नहीं है?
बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजमे से चारों तरफ से जब तक आवाज नहीं आएगी, जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, उठा के रखो, उठा के रखो। और तेरे बगल में अगर कोई ऐसा भी हो जिसका हाथ न उठ रहा हो, उस पर लानत भेज देना कि अभी भी ये मर्दूद अपने घर की बेटियों को नचाने की सोच रहा। अब मुट्ठी बांध के बता फिर से मुझको, ये डीजे और बाजा और नाच सड़कों का बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद करोगे डीजे बाजा कि नहीं करोगे? नीचे करो। दूसरी बात, आखिरी बात, अरे हमारा आलिम तो मजबूर है यार, मजबूर है। हमारे आलिमों को तूने मुलाजिम बना दिया रे। जो मेरी कौम का सरदार था उसको तूने नौकर बना दिया। आज अगर कोई आलिम अच्छी गाड़ी पे चढ़ जाए तो छाती फटती हरामखोरों की। हजरत जब पहली बार पटना में आया था, और आज से तकरीबन 38-40 साल पहले, तो शायद बिहार का पहला मौलाना होगा बलियावी जो बुलेट मोटरसाइकिल से चलता था। तो उस 35-40 साल पहले तो ये आम बात थी कि बुलेट वही रखेगा जो या तो रंगदार हो, या थानेदार हो, या ठेकेदार हो। तो एक साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले आप मौलाना हो के बुलेट पर चढ़ते हैं? मैंने कहा जी बुलेट पर तो चढ़ रहा हूं, अभी आने वाले दिनों में 4 चक्के पे चढ़ूंगा, आपको कोई दिक्कत? बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा बात तो सही है, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि टोपी वाला, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला इमाम क्यों चढ़ेगा? सुन, ठीक 3 साल के बाद फिर टकरा गया, तो देखा एम्बेसडर कार से। बोला मौलाना ये कब लिए? मैंने कहा कि बुलेट भी रखा हूं, ये लिया हूं, अगली फिर लेने वाला हूं। गौर से सुनना। बोला सोर्स ऑफ इनकम? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का न नमक खाता हूं न चाय पीता हूं। बाप की शान है, आज भी हिम्मत है बाजुओं में। और जिस खानदान का हूं वो खानदान कोई बहुत छोटा नहीं, बड़ा दबंग है। हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, निपट लेते हैं। मौलाना सज्जाद साहब देख ले, इस गली से आ रहा हूं तो तुरंत रास्ता बदल ले। लेकिन मेरी कौम के पैसे वालों ने सोच लिया है कि मौलवी टूअर बने, मौलवी यतीम बने, मौलवी गरीब बने, मौलवी मुफलिस बने। मेरी कौम के सरमायादारों, अल्लाह तौफीक देना तो डॉक्टर और इंजीनियर बना तो दोगे, लेकिन महशर में काम नहीं आएगा। और अगर 5, 4, 3 बेटों में से एक को हाफिज कुरान और अच्छा आलिम बना दोगे ना, तो तेरी दौलत लेने वालों में कोई काम आवे ना आवे, वो तेरा बेटा पहले काम आ जाएगा। और कभी भी आलिम को गरीब मत होने देना। वो मेरा मजहबी पेशवा है। भवानीपुर की ये जो कमेटी है, अध्यक्ष आप हो, प्रेसिडेंट कौन है? जवान आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मिर्जा
मीनार आलम हाई स्कूल के टीचर, अल्लाह करे कि अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर हो जाए। मेरी कौम का हर बच्चा स्कूल कॉलेज। एक बात मैं तो सर पीटता हूं, बंगाल का मुसलमान तेरे भेजे में क्या है रे? कूच बिहार से चलता हूं तो उड़ीसा के बॉर्डर तक, शायद 100 पुलिस में एक मुसलमान का बच्चा पुलिस दिखाई दे। बोल सही है कि गलत? जोर से बोलना, जोर से बोल, सही है कि गलत? अब अगर बलियावी बंगाल हुकूमत को आंख लाल करके कहे कि बता, और तेरी बिरादरी ने तुझको उतना वोट नहीं दिया जितना बोरा में कस के मुसलमानों ने तुझको दिया, क्या इसका सिला, इसका बदला यही था? हमारे बच्चों को पुलिस तक की नौकरी नहीं दोगे? लेकिन आज मैं मजहबी जलसे में आया हूं, तहरीक बेदारी में आऊंगा ना, तो पूरी हुकूमतों की एयर वाइज, साल वाइज बजट का पूरा डाटा लेकर मैं खड़ा होकर के एक एक डिपार्टमेंट में हिसाब मांग रहा हूं। अगर उन्हें जिद है कि हम डरा के रखेंगे, तो हमें भी जिद है कि अपने बच्चों को अब हम बुज़दिल नहीं बनने देंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मेरे आलिमों को आप मुलाजिम समझना बंद करो। आखिरी बात अर्ज कर दो, ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो, कम से कम। और जिस घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार है तो उसके पास 2 है। बोलो सही है कि गलत? अच्छा, इस इलाके में जब रिश्ता तय हो जाता है, बातचीत फाइनल होती है, तो लड़की को देखने औरतें जाती हैं कि नहीं जाती है? उसके साथ मर्द भी जाते होंगे, हैं? तो औरतों का तो जाना समझ में आता है, यह हरामखोर मर्द क्यों जाता है? क्या शर्म नहीं आती है कि कल तेरी बेटी को भी कोई दूसरा देखने आएगा? बोलो, ये रिवाज बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलना। अरे भवानीपुर का नौजवान, डर मत, अपने गांव की चटाई बनाकर एक कानून बना दो। मेरे गांव की किसी की भी बेटी को कोई रिश्तेदार देखने आवे तो औरतें आवे, मर्द नहीं आवे। मेरे गांव में कोई बारात आवेगी तो डीजे बाजा पटाखा ऑर्केस्ट्रा लेकर नहीं आएगी। कानून बनाने के बाद, सहमति बनाने के बाद भी अगर कोई लेकर आवे पैसा वाला, तो जलसा कमेटी के नौजवानों सर पे अमामा बांध के डंडा लेके सड़क के बाहर खड़े हो जाओ और ऐलान कर दो कि ये ईमान वालों की आबादी है, नाचने वालों की आबादी नहीं है। तुझको आना है तो मेरे नबी की नात पढ़ते आ, मैं फूलों की बरसात करके तेरा स्वागत और इस्तकबाल करूं। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करोगे? धीरे बोल रहे हो, करोगे? करोगे? हिम्मत है? अच्छा, ये मां बहन भी ऐसी औरतें हैं, ऐसी हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्ची देखने जाती है ना, तो एक औरत ऐसी नहीं मिलेगी जाने वालों में जो उस लड़की से कहे कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको वजू का ढंग मालूम है कि नहीं, खुद नहीं जानते।
अरे शुक्र कीजिए हजरत कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, बर्तानिया में, लंदन में किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। अगर गलती से इन औरतों को पता चल जाए कि अमेरिका में, लंदन में, बर्तानिया में फला पीर का मजार है, तो अपने कमाने वाले शौहर को कहेगी कि क्या करोगे, मन्नत मान ली हूं अमेरिका चादर चढ़ाने जाना। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो अब मेरे बच्चों पर, अब दया कर दो, टूट चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में तेरा बलिया भी टेबल टेबल भटकते रहा। हमारे बच्चों को कूच बिहार से, एनजेपी से, खड़गपुर से, तुम्हारे इसी मिदनापुर से, यहां तक के मालदा तक से हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के उठाया गया। एक लीडर के हलक में आवाज नहीं थी। आखिर में थक हार के मैं कलकत्ता आया। हाई कोर्ट के गली गली में, बार काउंसिल में घूमते रहा, कोई एक लॉयर मिल जाए जो हमारे बच्चों के लिए बेल के लिए फाइल ड्राफ्ट करके पिटीशन दायर करते। नहीं मिला। हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, तेरे सामने इस वक्त पूरी दुनिया की तस्वीर है। कोई मुल्क तेरा नहीं, कोई हुकूमत तेरी नहीं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल है। अल्लामा सज्जाद साहब 6 रोज पहले पूरी रात बलियाबी की हिचकियों से बीत गई। पता नहीं चला कि रात कब गुजर गई। अचानक मुझको वॉइस ऑफ अमेरिका से किसी साहब ने, हिंदुस्तान में सबसे पहले फलस्तीन की हिमायत में सीना ठोक के बोलने वाला अहले सुन्नत का तनहा खादिम बलियावी था, उन्होंने मुझको एक वीडियो क्लिप भेजी। नीचे लिखा, मौका मिले तो सुन लीजिए। अल्लामा सज्जाद साहब टूटे हुए मकान के मलबे के नीचे कुछ लाशें दबी हैं। बाप शहीद हो चुका है, मां शहीद हो चुकी है, तने तन्हा एक बच्चा है जो टूटे हुए मिसाइलों और बमों से तबाह मकान के ढेर पर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा। क्या सब्र है, क्या हिम्मत है। गोया फलस्तीन के कम उम्र बच्चों का भी भरोसा है कि दुनिया में मेरा कोई साथ दे ना दे, सिर्फ मेरा रब मेरे साथ है। मैं सोचते रहा, मौलाना आखिर वो मां कैसी थी जो अपने बेटे को ये तरबियत दी थी? वो बाप कैसा था जो अपने बेटे को यह हौसला दिया था? और मेरी मां बहन आई हो तो सुनकर जाओ, बेटों के लिए किसी से ताबीज की भीख मत मांगो, नाती और पोते के लिए किसी से ताबीज मत मांगो। अगर बेटी वाली हो, मेरी मां अगर बेटी वाली हो
तो अपनी बेटी को बचपने से तरबियत दे दे, तो खुद वजू करते रहा, बेटी को भी वजू करने की आदत डाल दे, तो खुद कुरान पढ़ती रहा, बेटी को भी कुरान पढ़ने की आदत डाल दे। कसम खुदा की, वो दौर क्या दौर था जब न तावीज बेचने वाला मंडी में दिखता था और न तावीज खरीदने वाला कोई ग्राहक मंडी में दिखता था। मैं भी सोचता था आखिर क्या है, तो किसी आशिक ने कहा वो दौर वो था कि जब बच्चे रोते थे तो मां सीधे दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी। पहले वजू करती थी, वजू के बाद अपने बच्चों को आंचल में छुपाती थी। बेटा इधर दूध पीता था, मां उधर मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहती थी। एक औरत नहीं जाती दूसरे की बेटी को देखने तो कहती कि तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं। मजारों पर जाकर 1.5 लाख की चादर चढ़ाने वालों, 3-3 लाख 2-2 लाख के कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों, चादर अकीदत है, तालीम मेरे बच्चों की जरूरत है, लंगर अकीदत है, नमाज ईमान की जरूरत है, उर्स अकीदत है, उर्स अकीदत है। अच्छी रोजी, हलाल रोजी, अच्छे खून की जरूरत है। लेकिन कौन समझाए, आज हमारे बच्चे नशा करने लगे हैं। बोल सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? इसके लिए भवानीपुर के नौजवानों से मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के ये सोचकर नजरअंदाज मत कर दे कि उसका बेटा नशा कर रहा है। इस बड़ी आबादी में सुन्नियों की एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ, जिसका बेटा नशेड़ी हो, वार्निंग दो और कहो बेटे को संभाल लो। न माने पंचायत बैठाओ, और वो जो डांस करते हुए पीला पीला पहनकर, क्या लानत है रे अल्लाह का बंदा, डीजे में। इसलिए इन बुराइयों को दफन करने के लिए एक हो वो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे रखो, मत बढ़िया कपड़ा खरीदो, मोबाइल खरीदो। इन्हीं पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब चले तो तेरा दुश्मन देखकर कहे मुसलमान का बेटा जा रहा है, आंख मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे, हाथ मिलाओगे तो खलास हो जाओगे। अल्लाह ताला मले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।